सतगुरु की साची निवाची प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी एक महात्मा के विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। ये महात्मा ने हमें इतना सुंदर बताया है कि जो गुरु की शिक्षा पर गुरसिक चल पड़ते हैं, उनका नाम अलग ही नजर आता है। उनकी पहचान अलग ही नजर आती है। उनकी बोली भाषा कर्म व्यवहार इतना सुंदर नजर आता है कि जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वाकई ही ये कोई गुरु का प्यारा है। ये गुरु का प्यारा सेवक है जो गुरु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन चला रहा है। ऐसे गुरसिक्खों के, ऐसे गुरुमुखों के जब हम कर्म देखते हैं तो हमारे मन में भी यही भाव आता है कि हे दातार, हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि करना, हम भी ऐसे ही आप जी के सेवक बन पाए। ऐसे ही दासी एक महात्मा के विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। किस तरह शहनशाह जी भी समझाते हैं, गुरसिक्खा बलिहारी गुरसिक्खा तो जिन ना प्रीत निभाइए, कि ऐसे गुरसिक्खों के ऊपर मैं बलिहार जाता हूँ जिन्होंने गुरु के संग रहकर अपनी अंतिम सांसों तक तोड़ निभाई है। ये बात है दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र की। ये महात्मा कहते हैं दिल्ली का विवेक विहार क्षेत्र लगभग 9:30 या 9:45 बजे सुबह का समय रहा होगा। सुबह सवेरे घर से निकला होने के कारण कुछ खा नहीं पाया था, क्योंकि मैं दूसरे शहर से किसी काम के लिए यहाँ पर आया था, इसलिए नाश्ता करने का भी समय नहीं मिला था और मैं किसी ऐसी दुकान की खोज कर रहा था जहां मुझे कुछ खाने पीने का मिल जाए। तभी एक बुजुर्ग सरदार सज्जन साइकिल चलाते हुए पीछे से आए और बोले, धन निरंकार जी, यहाँ कैसे घूम रहे हो महापुरुषों। ये महापुरुष कहने लगे कि मुझे बड़ी हिचकिचाहट सी हुई जब मैंने उनके चेहरे के भाव को इस तरह पढ़ा और अपनी 4 दिन पुरानी अरदास भी पूरी होती नजर आई, जो मैंने 4 दिन पहले अरदास की थी कि हे सच्चे पातशाह, मुझे कोई महात्मा मिल जाए जिससे कि मेरा समय पास हो जाएगा, मेरा समय गुजर जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को दिल्ली में यहाँ पर पेपर दिलवाने के एग्जाम दिलवाने के लिए आना है और वो 3 घंटे का बेटी का एग्जाम होगा, तो यह 3 घंटे मैं कैसे गुजारूंगा। हे सच्चे बादशाह, आप मेहर करना कि कोई संत महात्मा, कोई तेरा प्यारा मिल जाए जिसके साथ बैठकर गुरु चर्चा भी हो जाए और मेरा समय भी गुजर जाए। तो वो कहने लगे कि जैसे ही वो महात्मा को मैंने देखा कि वो महात्मा एक बुजुर्ग महात्मा आए और उन्होंने धन निरंकार की, तो मैं हैरान हो गया कि सच्चे पातशाह आपने किस तरह मेरी 4 दिन पुरानी अरदास पूरी कर दी है। विवेक विहार क्षेत्र स्थित एक कॉलेज में बेटी परीक्षा दे रही थी। दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में के कॉलेज में बेटी परीक्षा दे रही थी। सुबह 9 से 12 बजे तक वह तो परीक्षा देने चली जाती थी, लेकिन मेरे लिए वह समय गुजारना बहुत मुश्किल लगता था। इसलिए 4 दिन पहले जब बेटी का पेपर था पहला, तो मैंने इस निरंकार से अरदास की थी कि यदि इस समय किसी महात्मा का साथ मिल सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उस पेपर में तो नहीं, लेकिन अगले पेपर में जैसे यह अरदास पूरी हो गई, इस समय वही अरदास पूरी हो रही थी। धन निरंकार के बाद मैंने उस महात्मा से कहा कि बेटी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने की इच्छा से इधर घूम रहा हूँ। महात्मा ने कहा कि चलो घर आओ, नाश्ता करेंगे। हालांकि यह प्रस्ताव उस समय मेरी जरूरत पूरी करने में सक्षम था, लेकिन मेरा और उनका परिचय बहुत अधिक गहरा नहीं था और स्वभाव से अभी भी मैं कुछ शर्मीला हूँ, इसलिए यह प्रस्ताव टाल गया।
वे महात्मा भी घर से निकलकर दुकान की ओर जा रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि इनके काम में बाधा बनने के बजाय इनके साथ दुकान पर ही चलना सही होगा। मैंने अपनी भूख को दबाकर कहा कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, खाद्य सामग्री तो खाने पीने का सामान तो मैंने बेटी के लिए लेना था। यह कहते हुए मैं उस महात्मा के साथ उनकी दुकान पर ही चल दिया। उनके साथ होते ही एक और महात्मा भी मिल गए जिन्हें मैं नहीं जानता था। उसके बाद एक और भी महापुरुष मिल गए। हम 4 महापुरुष हो गए। उस समय मन की अवस्था ऐसी थी जिसके बारे में संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह जी ने भी लिखा है। गुरसिख नूं जां गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यो न्यो शीश झुकाते ने। जब गुरसिख को गुरसिख मिलता है तो उसको देखकर खुशी चढ़ हो जाती है और फिर एक दूसरे के पैरों पर नींव नींव कर शीश झुकाते हैं और सतगुरु दातार का शुक्रिया अदा करते हैं। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय में यह बात बहुत सरल रही होगी, लेकिन आजकल तो जानकारों को भी नजर बचाते देखा है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद कन्नी काटते हुए देखा है। कई बार तो धन निरंकार की आवाज भी एक तरफी रह जाती है। जैसे जैसे शीश झुकाने की बात तो कौन न्यो न्यो शीश झुकाने की बात तो कौन कहे, लेकिन बुजुर्ग महात्मा मोहन सिंह जी ने संपूर्ण अवतार बानी की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए सिद्ध कर दिया था कि गुरमत के दीप अब भी प्रज्वलित हो रहे हैं। अगर मन में सचमुच गुरुमुखों की संगति की चाह है तो यह निरंकार प्रभु तुरंत पूरी कर डालता है। उन्होंने अपने जीवन के जो प्रसंग सुनाए उनसे जहाँ मेरा विश्वास मजबूत हुआ, वहीं निर्मल व निश्चल प्रेम की महत्ता भी प्रकट हो गई। 3 घंटे का समय ऐसे गुजरा जैसे 3 मिनट गुजरते हैं। बुजुर्ग महात्मा के उत्साह, प्रेम व स्फूर्ति पूर्ण व्यवहार ने मुझे सिखा दिया कि गुरुमुख कैसे होते हैं। वो महात्मा ने वहां पर दुकान पर ही बिठाकर चाय नाश्ता भी करवाया और बेटी के लिए भी खाने पीने का सामान का प्रबंध किया और इस तरह नमस्कार भी हुई, गुरु चर्चा भी हुई और सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा हम सब पर जब हो जाती है तो हमारी हर अरदास कबूल हो जाती है। जो हमारे लिए सुखदाई होती है वो अरदास जरूर पूरी होती है। लेकिन गुरसिख की परिभाषा क्या है? गुरसिख है ओ पूरे गुर तो अंग संग रब नू जाने जो। गुरसिख सच्चा वही है जो परम पिता परमात्मा को अपने अंग संग जानता है। नीवा होके होमे छड़े सच्चा राह पछाने जो अभिमान को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही सच्चा गुरसिख है। गुरसिख वो है जो गुरुदस से उस उत्ते इतबार करे। सच्चा गुरसिख वही है जो गुरु बताता है, जो गुरु करने को कहता है, गुरु की बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करके उस पर चल पड़ता है। भाणा मन ने मीठा बोले गुरसिखा नाल प्यार करे। जो इसके भाणे में रहता है कि जो भी अदातार सच्चा पातशाह कर रहा है मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है और सबके साथ मीठी आवाज में बोलता है और गुरसिखों के साथ मन वचन कर्म से एक होकर प्यार करता है। पल पल उत्ते गुरु है राखा जे सिख इसका ध्यान करे। ये कहते हैं कि जो सिख का इस तरफ ध्यान रहता है कि हर पल ये गुरु ही मेरी रक्षा कर रहा है तो उसकी रक्षा जरूर होती है। जो भी सिख अरदास करता है, जो भी शिष्य अरदास गुरु के आगे करता है, यह उसकी अरदास जरूर पूर्ण करता है। कहे अवतार एहो जिहा गुरसिख लखा दा कल्याण करे। शहनशाह जी कहते हैं कि जो ऐसा गुरसिख होता है वो लाखों का कल्याण कर देता है। जिस तरह ये महात्मा इनको मिले और इनका समय भी पास हो गया और इनको आदर सत्कार
एक दूसरे को इन्होंने आदर सत्कार भी दिया, प्यार भी दिया। जो संसारी लोग देखने वाले होंगे उन्होंने भी इनसे यही शिक्षा ली कि हमने मिलजुल कर प्रेम की भाषा अपनानी है, प्रेम से रहना है और प्रेम से जीवन जीकर भी ये महात्मा दिखा रहे हैं। सच्चे गुरुमुख ऐसे ही होते हैं। हमने भी इन विचारों से यही शिक्षा लेनी है कि हमें जहाँ पर भी संत महात्मा मिले हमने उनका आदर सत्कार करना है। हमने सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में धारण करते हुए अपना जीवन भी सुंदर बनाना है और औरों का जीवन भी सुंदर बनाना है। साथ संगत जी, ये जो विचार होते हैं ये हमें समझाने के लिए ही होते हैं। ये नहीं कि पढ़ लिया सुना दिया, नहीं, जब तक हम अमल नहीं करेंगे बात बनने वाली नहीं है। शहनशाह जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेकर अगर ब्रह्म ज्ञान के ऊपर नहीं चलेंगे तो वो ब्रह्म ज्ञान वापस मेरे पास ही आ जाएगा, यानी कि वो सतगुरु के पास वापस ही चला जाएगा। अगर हम ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका सही सही उपयोग कर रहे हैं तो फिर हम सही मायनों में ब्रह्म ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल को पा रहे हैं। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है इसी तरह चरणों से अंतिम श्वास तक जोड़े रखना और ऐसे संतों महापुरुषों का ही मेल मिलाप कराना जिनको मिलते ही आप जी की याद आए, आप जी की चर्चा हो और ये जो समय है ये हमारा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि से ये इसी तरह गुजरता चला जाए और ये हमारा लेखे लगे। यही हमारा राम नाम रूपी धन ही काम आना है। राम रतन धन बांटो जितना उतना उतना बढ़ता जाता है, दुनिया का धन खर्च करो तो घटता जाता है। इसलिए हम ये राम रतन धन हमने इकट्ठा करके इसको अपने पास ही नहीं रखना, इसको बांटना है। दुनिया तक आवाज, सारी दुनिया तक आवाज देनी है कि आ जाओ मेरे मिशन को देखो, जानो और एक हो जाओ, इसके साथ जुड़ जाओ। हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे ही संसार को ये सत्य का पैगाम दे रहे हैं। दिन रात ये सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं और हमें भी यही समझा रहे हैं कि हमने भी अपने कर्मों के द्वारा सभी को जो इस मिशन से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।